जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सोनू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सोनू डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जामों की परीक्षाएं चल रही हैं। इन्हीं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो का नाम है दोस्तों आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बन चुकी हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को अवश्य देख लें। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 256? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। यानी क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? इसमें क्या बताया? मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण इस अनुच्छेद के अनुसार कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। 256 में क्या है दोस्तों? और 24 में क्या है? 21 में क्या है? 21 में क्या है दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि निजता का अधिकार है। 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 256 में क्या है दोस्तों? राज्य और केंद्र के बीच आपसी संबंध दर्शाए गए हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? अनुच्छेद 170, यानी कि 169, 168 या 167 में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 365 में, अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 375 में या अनुच्छेद 35 में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 335 में। और 315 में क्या दिया है दोस्तों? यूपीएससी का विवरण यानी कि वर्णन किया गया है। यूपीएससी की क्या संरचना होगी, क्या नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद एक तरफ दिए हैं, राज्य दिए हैं। कौन सा अनुच्छेद किस राज्य से संबंधित है या नहीं, उसका ये बताना। अनुच्छेद 371 के का से नागालैंड एकदम सही है। 300 से असम बिल्कुल सही है। गा से मेघालय ये दोस्तों गलत है। 371 के घा से आंध्र प्रदेश बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा है, नहीं के लिए ये हो जाएगा, एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 286 या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 280 के तहत। दोस्तों, ये गलत हो गया है। 280 के तहत क्या बताया गया दोस्तों? वित्त आयोग बताया। नीति आयोग कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 43? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले समान नागरिक संहिता किस राज्य में शुरू हुई है दोस्तों? उसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा में सबसे प्रथम लागू हुई है। संपूर्ण भारत में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर एक 300, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 14? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में क्या दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि निजता का अधिकार। 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 32 का ए, अनुच्छेद 48 का ए, 39 का ए या 43 का ए? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 39 का ए
समान नागरिकों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता देता है। 48 में क्या है, पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण का संरक्षण करना है। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, सब DPSP दिए गए हैं। 132 का क्या है दोस्तों, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। बाकी सब क्या है, DPSP हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के पुनर्गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 2 से 9 में क्या है दोस्तों, नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 1 क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या है दोस्तों, इसके राज्यों की सीमाओं के बारे में बताया, किस राज्य की कितनी सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 15? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों, वाक एवं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में बालाश्रम यानी कि मानव तस्करी से संबंधित रोक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 347 में, 357 में, 337 में या 374 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 347 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 23 से 24 तक, 14 से 18 तक या 25 से 28 तक? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है दोस्तों, स्वतंत्र प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का यानी कि निजता का अधिकार है। 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 14 से 18 क्या है, कानून के समक्ष समानता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 149? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 149 कर्तव्य को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकृत प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 113? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 112 के तहत। 110 में क्या है दोस्तों, धन विधेयक के बारे में बताया गया है। धन विधेयक यानी कि वेल्थ बिल। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह बताता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 361 या अनुच्छेद 373? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगे। 74 में क्या है दोस्तों, कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद है। और 63 में दोस्तों 61 में राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से समान आय निःशुल्क विधि सही है। 40 में ग्राम पंचायत का गठन सही है। 44 में समान नागरिक संहिता ठीक है। 48 में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये न्यायपालिका एवं कार्यपालिका किससे संबंधित है? अनुच्छेद 50 से संबंधित है। अगले प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए।
इसका क्या आंसर हो जाएगा ये बताना है दोस्तों। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है दोस्तों? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। 155 किससे संबंधित है दोस्तों? विधानसभाओं की संरचना यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति से। और 164 किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से। तो दोस्तों इसका क्या क्रम हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 4 एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में संविधान दिए हैं और सूची 2 में अनुच्छेद दिए हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 148 से। वित्त आयोग 280 से। संघ लोक सेवा आयोग 315 से। प्रशासनिक प्राधिकरण 323 से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अनुच्छेद एक तरफ दिए हैं और प्रावधान दिए हैं। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 90 में क्या है दोस्तों? स्पीकर को हटाना है। और अनुच्छेद 94 में क्या है? 67 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति पर उपराष्ट्रपति पर राष्ट्रपति को हटाना। 61 में राष्ट्रपति को हटाना। 94 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 4 3 1 पहला यानी कि पहला आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? अगला प्रश्न नहीं है दोस्तों। अगर आप बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।